अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् श्रुत भक्ति कायुसर्गम करोमि। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः नित्यं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभि रूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेश नामधेय। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गढ़हर देवाः प्रतिगढ़हर देवाः तेषां वचनोनुसार मासाद्य पूज्य श्री पूज्यपाद देवैर्विरचितं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतक्षतं पंच पदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्थं गढ़हर देव्यं गन्थेयं सम्मं पडमामि भक्तियुक्तो सुरनाडो वहिं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुधभक्ति काउष गुगो तस्सालोच्यं अंगो वंग पाइण्य पाहुण्य परियमि सुत्त पडमामि। ओग पुबुगय चूलिया चेवि शुत्त थई थुई धम्म कहायम सयाणि चिगालम। अंचेमी पूजेमी वंदामि नमनसामि दुख खौ कम खौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु अपरायग आचार्य वंदनायाम श्रीमत आचार्य भक्ति कायुसर्गम करोम्यहम्। श्रुत जलधिपारगेभ्यः स्वपरमति विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः। 36 गुण समग्गे पंच विहाचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुगह कुशले धम्मार्ये सदा वंदे। गुरुभक्ति संयमेणे या तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन मरणं न पावयन्ति। ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुलः षट्कर्माभिर्तास्तपोधन्धना साधु क्रिया साधवा। शील प्रावर्णा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीडन्तु मां साधवा। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः। इच्छामि वन्ते आयरि भक्ति काउष गुगो तस्सालोचो सम्मणान समदंसन समचरिजुत्ताणं पंच विहाचारणम आयरियाणम आयरादि सुनाडो वदेशयाणम उवज्झायाणम तिर्यगोपानयाणम सभ्य शाहुडम सयाणि चिकालम। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमुंसामी दुख खौ कम्म खौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति हो मध्यम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी जी महाराज द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश ग्रंथ हमारे लिए अध्यात्म के लिए दिया गया है। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा के निकट पहुंचाने वाला यदि कोई है तो वह अध्यात्म होता है। और इष्टोपदेश नामक ग्रंथ पूज्यपाद स्वामी महाराज ने हम अपनी आत्मा के निकट पहुंच सके इस उद्देश्य को लेकर लिखा हुआ है। इष्टोपदेश शब्द का अर्थ होता है इष्ट, अर्थात हमारे लिए इस संसार में सबसे प्रिय क्या है। तो संसारी जीव जो मुक्त अवस्था को पाना चाहता है उसके लिए यदि संसार में सबसे इष्ट कोई पदार्थ है तो वह उसका आत्म तत्व होता है।
और उस आत्म तत्व को पाने के लिए जिनेंद्र प्रभु ने जो उपदेश दिया है उसको लिपिबद्ध करके पूज्य पाद स्वामी महाराज ने इस इष्टोपदेश ग्रंथ की रचना करके हमारे ऊपर महान उपकार किया है और हमें उनका उपकार मानना चाहिए, जिससे हम भी अपने आत्म तत्व को पा सकें। पहली कारिका कल आप लोगों ने सुनी। पहली कारिका में बताया गया कि किस तरह अनादिकाल से कर्मबद्ध यह आत्मा अपने स्वभाव को न प्राप्त किए हुए भटकती रह रही है, संसार में ही निरंतर परिभ्रमण को पा रही है। आत्मा का स्वरूप क्या है? तो अध्यात्म ग्रंथों में आता है कि शुद्ध बुद्ध चिदानंद एक रूप समरसी भावों से जो युक्त हमारा परमात्म तत्व है, उस परमात्म तत्व की भावना से रहित आज तक हमने जिस वैभाविक परिणति को प्राप्त किया है और स्वभाव के ऊपर जो स्वभाव के तरफ जो हमने अपने कदम नहीं बढ़ाए हैं, वह परिणति आज तक हमने पाई है और उस परिणति के कारण हमने अनेक दुखों को इस संसार में प्राप्त किया है। उन दुखों से उठने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इस ग्रंथ में यह बताया है मंगलाचरण के रूप में कि जीव जो है वह स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा ही अपने परिणामों के द्वारा जो कर्मों का बंध करता है, वह स्वयं के कर्मों का बंध अपने परिणामों के द्वारा करता है और कर्मों की निर्जरा अथवा क्षय भी अपने परिणामों के द्वारा करता है। अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा ही वह संपूर्ण कर्मों, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से को क्षय करके मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। इस मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं सभी भव्य प्राणी, क्योंकि भव्य प्राणी ही ऐसा है जो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है और किसी में यह योग्यता नहीं कि वो प्राप्त कर सके। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने इस विषय को लेकर एक सूत्र दिया है कि कौन व्यक्ति है जिसके अंदर योग्यता पाई जाती है और कौन व्यक्ति है जो अयोग्य होता है। तो उमा स्वामी महाराज कहते हैं जीव भव्या भव्यत्वानि च, अर्थात यह सूत्र किस लिए दिया है? यह सूत्र जीव के असाधारण भाव हुआ करते हैं 5 प्रकार के, उनमें से जो पारिणामिक भाव हुआ होते हैं, अर्थात स्वाभाविक प्रकृति जिनमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता है, ऐसे भावों के लिए यह सूत्र दिया है कि जीव का जो स्वभाव है उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इनमें जो जीवत्व भाव है वह तो सामान्य रूप से सभी जीवों में पाया जाता है, चाहे जीव संसार अवस्था में परिणमन करे अथवा स्वभाव रूप अर्थात सिद्ध रूप में परिणमन करे, लेकिन उसके पास कभी भी जीवत्व भाव का अभाव नहीं पाया जाता। इसके बाद 2 भाव और कहे हैं, भव्य और अभव्य। इनमें जो भव्य भाव है और भव्य और अभव्य भाव है, इनमें से एक जीव के पास जीवत्व भाव के साथ कोई एक ही भाव हो सकता है, या तो जीवत्व भाव और भव्य भाव ही होगा अथवा जीवत्व भाव और अभव्य भाव ही होगा, क्योंकि भव्य कभी अभव्य नहीं बन सकता और कभी अभव्य भव्य नहीं बन सकता, क्योंकि यह स्वभाव है और स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। भव्य होता क्या है, अभव्य होता क्या है? तो आचार्य कहते हैं भवितम योग्यो भव्या, अर्थात जिसमें सम्यक रूपी अर्थात रत्नत्र रूपी गुण को प्रकट करने की योग्यता का अस्तित्व पाया जाता है, वह भव्य होता है। और अभव्य कौन होता है? तो जो इससे विपरीत होता है, अर्थात तद विपरीतम अभव्या। जिस जीव के अंदर रत्नत्रय रूपी गुण को प्रकट करने की योग्यता का अभाव पाया जा रहा है, वह जीव अभव्य कहलाता है। वह अनादि काल से लेकर अनंत काल तक किसी भी पुरुषार्थ को कर ले, लेकिन वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, कभी भी वो मिथ्यात्व से ऊपर नहीं उठ सकता। उसके गुण स्थानों में किसी भी प्रकार की वृद्धि का कोई भी प्रसंग नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसका वह स्वभाव है, उसके स्वभाव में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता। अनंत अनंत जीव हुए हैं, अनंत अभव्य हुए हैं। कोई शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि हे गुरुवर, आपने अभव्य जीवों को बताया कि अभव्य जीव अनंतानंत होते हैं, तो भव्य जीव कितने होते हैं? तो उनके आचार्य उत्तर देते हैं भव्य जीव भी अनंत होते हैं। वो पूछता है आप कह रहे हैं भव्य जीव अनंत होते हैं और अनंत को ही मुक्ति प्राप्त होती है, ये बात समझ में नहीं आती।
क्योंकि अनंत का जो परिमाण कहा गया है वो ऐसा है, आगम में जो आता है कि जिसमें आय तो ना हो और व्यय निरंतर चलता रहे, आय ना हो और व्यय होता रहे, लेकिन उसका द्रव्य ज्यों का त्यों बना रहता है, अर्थात उसके द्रव्य में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ये अनंत का प्रमाण है। और आप कह रहे हैं भव्य जीव अनंत है, मुक्ति उन्हीं को मिलती है, लेकिन आप कह रहे हैं अनंत है तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? इस शंका का समाधान करते हुए समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं, सर्वज्ञो नादि मध्यांता, अर्थात जो सर्वज्ञ होते हैं वह आदि और मध्य और अंत से रहित होते हैं। जिसका आदि और अंत नहीं, उसका मध्य भी नहीं, अनादि काल में अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हुए हैं और अनंत काल बाद भी अनंत सिद्ध परमेष्टि होंगे। ये सत्य है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। यदि हम भव्य जीवों की संख्या को अनंत नहीं मानेंगे तो मोक्ष तत्व के अभाव का प्रसंग आ जाएगा, जो कि आगम से प्रत्यक्ष में विरोध प्राप्त होता है, क्योंकि मोक्ष तत्व का कभी भी अभाव नहीं हो सकता है। इसी विषय को कौन जीव अनंत भव्य होते हुए भव्य के अंदर ही योग्यता है, अर्थात शक्ति तो प्रत्येक प्राणी के अंदर है, लेकिन अभिव्यक्ति करने की क्षमता का नाम उपादान होता है। वह उपादान की शक्ति किस जीव में पाई जाती है, इस विषय को स्पष्ट करते हुए पूज्यपाद स्वामी महाराज आगे की कारिका कह रहे हैं। योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णता मतः द्रव्यादि स्वादि संपत्त बात्मनोप्यात मतः मतः। इस कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने उपादान की शक्ति के लिए एक बहुत अच्छा स्वर्ण का उदाहरण दिया है कि उन्होंने कहा है योग्य उपादान के संयोग से ही कार्य की सिद्धि होती है। योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णता मतः, अर्थात योग्य उपादान के द्वारा ही सिद्धि होती है, संयोग से ही। दृषदा स्वर्णता मतः, जैसे स्वर्ण पाषाण है और वह स्वर्ण के रूप में जो परिणमित होता है, वह पाषाण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पाषाण में योग्यता नहीं पाई जाती है कि वह स्वर्ण के रूप में परिणमन कर सके। जो स्वर्ण पाषाण होगा उसी के अंदर स्वर्ण पने की शक्ति पाई जाती है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने समय सार में कहा है कि जिस प्रकार सोने की सिल्ली है उसके द्वारा स्वर्ण के आभूषण बनाए जाते हैं, स्वर्ण के आभूषण जब भी बनेंगे तो स्वर्ण के द्वारा ही, स्वर्ण की सिल्ली के द्वारा बनेंगे। लोहे के द्वारा लोहे की कड़ा आदि बनाए जाते हैं, अर्थात जिसके अंदर जो क्षमता होगी उसके द्वारा ही उस कार्य की प्राप्ति होगी। लेकिन उपादान कारण के सदृश ही कार्य की प्राप्ति हो, ये एकांत नहीं है। अर्थात जब भी कार्य की प्राप्ति होगी तो उपादान कारण के सदृश ही कार्य की प्राप्ति होगी, लेकिन उपादान कारण के सदृश ही कार्य की प्राप्ति हो, यह एकांत नहीं है। इसके लिए समय सार में कहा है एक उदाहरण के द्वारा, जैसे एक किसान है और वह किसान अपने खेत में जाकर खेती करता है, एक मूंग का बीज लेता है और मूंग के बीज को कृषि में उसको बोता है। बोने के बाद वह उसको पानी देता है, उसका संरक्षण करता है। कुछ समय बाद देखते हैं उसमें से अंकुरण निकलने लगता है। अंकुरण निकलता है, धीरे धीरे वृक्ष बड़ा होता है, फिर उसमें फलियां आती हैं। फलियां आने के बाद जब वह फसल पक जाती है, अब वो फसल पकने के बाद खराब ना हो जाए तो किसान जाता है और उस फसल को काटता है। उस फसल को काटने के बाद किसान क्या करता है, उसको बोरी में बंद करेगा। बोरी में बंद करने के बाद उसको मंडी ले जाएगा, मंडी में ले जाकर बेचेगा, और वो बेचने के बाद वह फसल कहाँ जाएगा, वह मूंग किसान मील के पास जाएगी। मील में जाके उससे दाल बनेगी। जब उससे दाल बनेगी तो वह दुकानों में जाएगी और दुकान में जाकर दुकानदार उसको बेचेगा और ग्राहक उसको लेकर जाएगा अपने घर में जाकर अपने घर में अपनी पत्नी को देगा। वह पत्नी उसके द्वारा दाल बनाएगी। जब वह दाल बनाती है और जब वह भोजन की थाली पर बैठता है और वह भोजन में मुख में ग्रास देता है और ग्रास में एक अचानक कट्टी की आवाज आती है। यह कट्टी की आवाज क्या वस्तु है? जो ये कट्टी की आवाज आ रही है ये कहां से आई? वह देखता है कि मुख में कंकड़ आया क्या।
देखता है कंकड़ तो नहीं है, तो फिर क्या है, वह तो मूंग है। अरे मूंग होने के बाद भी यह सीझा क्यों नहीं? कहने का मतलब यह है कि कभी आवश्यक नहीं है, जब भी मूंग की उत्पत्ति होगी तो मूंग के द्वारा ही होगी, लेकिन प्रत्येक मूंग सीझे ये जरूरी नहीं है। सीझने वाला मूंग मूंग के द्वारा आएगा, लेकिन प्रत्येक मूंग सीझेगा नहीं। ये बात सत्य है कि गेहूं के द्वारा चना की उत्पत्ति नहीं हो सकती, चने के द्वारा गेहूं की उत्पत्ति नहीं हो, लोह के द्वारा स्वर्ण के आभूषणों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और स्वर्ण के द्वारा लोह के आभूषणों की उत्पत्ति। जब भी कोई कार्य होगा तो उपादान कारण के अनुसार होगा, लेकिन हो जरूरी नहीं। इसी प्रकार जीव के जो चैतन्य भाव है वे कभी भी पुद्गल भाव के रूप में परिणमित नहीं हो सकते, और जो पुद्गल के पुद्गल प्रभाव है वे कभी चैतन्य भाव के रूप में परिणमित नहीं हो सकते। चैतन्य भाव जब भी उत्पन्न होंगे जीव के अंदर तो चैतन्य भावों के द्वारा ही उत्पन्न होंगे, और पुद्गल के द्वारा पुद्गलगत भाव जब भी उत्पन्न होंगे तो पुद्गल के भावों के द्वारा उत्पन्न होंगे। यह कहने का तात्पर्य है कि और जब उपादान कारण होता है तो इसमें निमित्त का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। निमित्त क्या कार्य करता है? आत्मा में गुण हमेशा रहते हैं। आगम में कहा जाता सहबवो गुणा, अर्थात गुण का आत्मा के साथ हमेशा संबंध रहता है। वह गुण हमारे परिणामों के द्वारा विपरीत भी परिणमन करते हैं, अर्थात अवगुण के रूप में भी परिणमन करते हैं और गुण के रूप में भी परिणमन करते हैं। एक उदाहरण बता रहे हैं, सुनना। एक राजा है, उस पर निमित्त का कैसा प्रभाव पड़ा। हम अपने जीवन में भी चाहें तो निमित्त का प्रभाव पड़ता है, उसको स्वीकार करेंगे तो हमारी आत्मा का भी विकास होगा, जिससे हमारा कल्याण हो सकता है। एक राजा है और वह अपनी सवारी लेकर वन विहार की ओर जा रहा है। रास्ते में बहुत सारे पेड़ लगे हैं, जिनके माध्यम से शीतल शीतल पवन आ रही है, और वह राजा बहुत संतुष्टि का अनुभव कर रहा है। उन वृक्षों के बीच में एक आम्र वृक्ष भी लगा हुआ है। आम्र वृक्ष लगा है और एक छोटा सा मासूम बालक है, कम उम्र का है। वह पत्थर फेंक रहा है, किस लिए? आम को तोड़ने के लिए। लेकिन वह पत्थर आम को न लग के राजा के सिर पर जाकर लगता है और राजा को चोट लग गई। अब राजा को चोट लगी तो सैनिक ने ये तो नहीं देखा कहां, और वह दौड़ पड़े। कहां? ये पत्थर आया कहां से? वो देखते हैं पास में ही एक छोटा सा बालक खड़ा है। उन्हें देर नहीं लगी उस बालक को ढूंढने में, और जाकर पूछते हैं, क्यों, ये पत्थर तुमने फेंका है? वो कहता, हाँ मैंने ही फेंका है। और बाजू में उसकी माँ खड़ी है, वह तो रोने को उतारू हो गई। क्यों? क्योंकि छोटा सा बालक है और पत्थर राजा को लगा। अब क्या होगा, अब समझ में नहीं आ रहा। तो भी सैनिक कहते चलो हमारे साथ, और वह दोनों जाते हैं और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो राजा के समक्ष जब उनको प्रस्तुत किया जाता है तो माँ हाथ जोड़कर विनयवान खड़ी रहती है, क्योंकि बताया जाता है विनयवान का जो आचरण होता है वह श्रेष्ठ होता है, और विनयहीन का जो आचरण होता है वह मिथ्या होता है। जो व्यक्ति अपने गुरु आदि की विनय नहीं करता है वह व्यक्ति ऊसर भूमि में बोए हुए बीज के समान होता है। ऊसर भूमि इस तरह होती है कि उसमें आप बीज का बपन कर दो और बो दो, एक बार नहीं 10 बार भी उसमें बो दो, उसमें से एक कण भी उत्पन्न नहीं होता है। और तो और होता क्या है, वह जो बीज बोया है वह भी नष्ट हो जाता है अथवा सड़ जाता है। इस तरह का विनयहीन व्यक्ति होता है, क्योंकि उसका आचरण मिथ्या होता है। एक दोहा सुना था विनय को लेके, बहुत अच्छा है। विनय उतनी करो जितनी सही है, बेवजह अधिक विनय करना सामने वाले को बढ़ावा देना है। हमें बेवजह अधिक विनय नहीं करना चाहिए। विनय जितनी करो हृदय से करो। हृदय से करी हुई विनय वास्तविक विनय मानी जाती, नहीं तो वस्तुतः जो हम हृदय के अभाव में जो विनय करते वह विनय नहीं अभिनय होती है, और हमें कभी किसी की अभिनय करना नहीं चाहिए। वह बालक है छोटा सा, और वह खड़ा है और राजा साहब के समक्ष आया है, हाथ जोड़ के खड़ा है, बाजू में माँ भी खड़ी है। राजा साहब उससे पूछते हैं, क्यों, ये पत्थर तुमने फेंका था? वह राजा से कहता, हाँ मैंने फेंका था। वह सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता, छुपाता नहीं है। कहता, हाँ राजा साहब मैंने ही फेंका था। तो राजा साहब पूछते हैं उससे पुनः, क्यों, ये पत्थर तुमने मुझे मारने के लिए फेंका था? वह कहता, नहीं
हमने आपको मारने के लिए नहीं फेंका, मैं तो ये आम लगे हुए थे, मैंने आम को तोड़ने के लिए ये पत्थर फेंका था, गलती से आपको लग गया, आप जो सजा मुझे देना चाहें आप दे दीजिए। और उस बालक की सच्चाई और विनय को देखकर राजा सोचता है ये बालक तो सच बोल रहा है, और वह बहुत प्रसन्न होता है उस बालक को देख के। निमित्त के द्वारा प्रभाव, वह बालक को देख के प्रसन्न हुआ और बहुत खुश होते हुए अपने गले का हीरे का हार उतार के बालक को दे देता है और कहता है जाओ। बालक तो छोटा सा, समझा नहीं क्या हुआ, लेकिन माँ बाजू में खड़ी है, वह बड़ी है, समझदार है। वह कहती है राजा साहब इसने तो गलती करी है, आपको चोट भी लगी और आप इसको सजा ना दे के उपहार दे रहे हैं। तो राजा साहब क्या कहते हैं सुनो। राजा साहब कहते हैं पत्थर के फेंकने में वह पेड़ होके हमें मीठा आम दे सकता है, तो मैं क्या इंसान होकर किसी बच्चे को अभयदान नहीं दे सकता हूं? क्या मैं मीठा फल नहीं दे सकता हूं? मेरे अंदर का मृदुता नहीं आ सकती? उस राजा के अंदर अहंकार होता है कि मैं राजा हूं, लेकिन वह राजा अपने अहंकार को छोड़कर निमित्त के द्वारा मृदुता का गुण ग्रहण करता है। ये मृदुता का गुण आत्मा का गुण माना जाता है। इसे 10 विहो धम्मो, 10 प्रकार के धर्म में मार्दव धर्म आता है, और वस्तु स्वभावो धम्मो कहा है। वस्तु के स्वभाव का नाम ही धर्म है, और आत्मा के स्वभाव में धर्म ही रहता है, अर्थात मार्दव धर्म हुआ करता है, अर्थात हमारी आत्मा का स्वभाव हुआ करता है। वो उस स्वभाव की प्राप्ति हमें निमित्त के द्वारा मिलती है। विनय क्या है और विनय कैसे की जाती है, यदि इसका साक्षात उदाहरण यदि किसी से सुनना चाहो तो हमारे पूज्य बड़े महाराज जी ने हमें बताया नहीं अपितु सिखाया कहना चाहिए। हम लोग नई नई दीक्षा हुई, पहली बार ही दीक्षा दिवस का अवसर था, कुंडलपुर से बिहार करते हुए बंधा जा रहे थे, रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ा। हम सब पूरे 10 मुनि महाराज पूज्य बड़े महाराज जी के चरणों में गए, नमोस्तु किया, भक्ति की, और फिर हम लोगों की भावना थी कि हम लोग उनकी परिक्रमा करें, तो हम लोग परिक्रमा के लिए निवेदन करने लगे। वह नीचे सिर करके बैठ गए, सुना ही नहीं। फिर निवेदन किया तो उन्होंने कहा हमें अपने गुरु की परोक्ष में विनय बनाए रखना है, यदि हम उनकी विनय को बना के नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमें उन्होंने सिखाया कि विनय कैसी होती है। हमने देखा आपने आज ऊपर पाटा लगाया था, संयोग था कि हम 10 मिनट पहले आ गए थे, तो हमने कोई भैया था उससे कहा कि पाटा ऊपर नहीं यहाँ लगाना, क्योंकि हम स्वप्न में भी कभी नहीं सोच सकते कि हम अपने बड़े महाराज जी के समक्ष उनकी बराबरी से अथवा उनके आसन पे बैठ सकें, क्योंकि हमने मुनि व्रत लिया है। मोक्ष विनयो मोक्ष द्वारम कहा है, यदि विनय नहीं तो मोक्ष का द्वार ही नहीं खुला तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और मोक्ष की प्राप्ति विनय गुण के द्वारा होती, जिसके द्वारा मार्दव गुण आता है। ये मार्दव गुण जो आया है कैसे आया, तो विनय के द्वारा आया है। निमित्त और उपादान के विषय को लेके आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज कहते हैं अलंघ शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा, अर्थात हेतु कारण 2 प्रकार के हुआ करते हैं, एक अंतरंग कारण, एक बहिरंग कारण। अंतरंग कारण तो हमारा उपादान कारण हुआ करता है, और बहिरंग कारण निमित्त कारण हुआ करता है। लेकिन निमित्त कारण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतरंग निमित्त, एक बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त क्या है, तो हमारा कर्म का जो उदय है वह तो अंतरंग निमित्त है, और बहिरंग निमित्त 9 कर्म आदि हुआ करते हैं, जिनके निमित्त को पाकर कर्म अपना फल देता है। अर्थात कभी भी कर्म अपना फल 9 कर्म के निमित्त के अभाव में नहीं दे सकता, यह सिद्धांत है। 9 कर्म के अभाव में कभी भी फल नहीं होता। ये 9 कर्म क्या है, जो इस चीज के द्वारा हम प्रभावित होकर कर्मों का बंद कर लेते हैं, जिस वस्तु का प्रभाव हम पे पड़ चुका उसका नाम 9 कर्म हुआ करता है। कभी हमने देखा होगा कि 9 कर्म कैसे होते। एक परिवार है जिसमें एक पिता है, माता है और 3-4 बच्चे हैं। उनमें से एक बच्चा है जी, ये घटनाएं प्रत्येक घर में सामान्य रूप से घटित होती हैं। 3-4 भाइयों में एक आध भाई ऐसा भी रहता जो थोड़ी उग्र प्रवृत्ति का होता। उस उग्र प्रवृत्ति के द्वारा वो हमें छेड़ देता है। उसने हमें छेड़ा और उसके माध्यम से हमने क्या किया, निरंतर कर्मबंध। उसने हमें कुछ कह दिया अथवा कुछ कर दिया, उसके द्वारा हम क्या होते, विक्षिप्त हो जाते। विक्षिप्त होकर निरंतर आर्त और रौद्र ध्यान करते हैं। आर्त रौद्र ध्यान सिर्फ उतने ही समय करते, ऐसा भी नहीं। जब जब उस
क्रिया जो वचनों से कही हो या कृत की गई हो, वह क्रिया हमारे सामने आती है और वह क्रिया हमारी स्मृति में आएगी, तब तब हमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है। और ये आर्त रौद्र ध्यान के द्वारा क्या होता है, तो निरंतर इन परिणामों के द्वारा संसारी प्राणी अपने संसार को बढ़ाता रहता है, क्योंकि आर्त रौद्र ध्यान संसार के लिए कारण है और शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान मोक्ष के लिए कारण है। तो इन परिणामों के द्वारा संसारी प्राणी ने किया क्या, अपने संसार को ही बढ़ाया है। ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा है, मासूम सा है, खेलता कूदता रहता है। इसमें ये बात ध्यान रखें, कर्तव्य की बात नहीं की जा रही, क्योंकि गुरु और जो माता पिता आदि होते हैं वह कर्तव्य करते। ये दृष्टांत कर्तव्य के लिए नहीं, कर्तव्य से हटके निमित्त की जो नौकर्मी की भूमिका होती उसके लिए दिया जा रहा है कि एक छोटा सा बालक खेलता कूदता पढ़ता लिखता रहता है अपना, लेकिन उसके पिताजी हैं, पिताजी बैठे हैं, बच्चे को खिलाते रहते भी हैं। लेकिन एक दिन होता क्या है, जो सलाहकार का हो या बाजू के का हो, पड़ोसी के अंदर देखते अरे अरे बच्चा कैसा है, उसके मन में अपने आप विकल्प होते हैं। ये हर घर की घटना है। और वो आके एक दिन देखते देखते पिताजी से कह देते, देखो तुम्हारा बच्चा दिन भर उधम करता है, पढ़ता लिखता नहीं है, कुछ नहीं करता। और पिताजी के मन में, मस्तिष्क में, दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह छोड़ के चले गए। अब पिताजी देख रहे हैं, एक दिन बच्चा खेल रहा था, कुछ हो गया छोटा मोटा, बस उनके दिमाग में है अच्छा ये यही करता है। और उनने अपने बच्चे को लेके गाल पर 2 फिंगरप्रिंट उतर आए। अब वो फिंगरप्रिंट जो उस बच्चे के गाल पे उतरे हैं, वह सिसक कर जो रो रहा है, जब तक वह रो रहा है उसके प्राणों को कितनी पीड़ा पहुंच रही है। दुख, दूसरों को दुख देने का नाम हिंसा होता है। ये क्रिया हम अपने जीवन में कितने बार करते हैं, हमें सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितने बार दूसरों के लिए नौकर के रूप में प्रस्तुत होते हैं। और वह बच्चा जब तक दुखी हो रहा है और वह दुखी हो रहा है, तो हम इस निमित्त को लेकर, निमित्त नैमित्तिक कर्म के द्वारा भी पापों का बंध होता है। इन निमित्त के द्वारा हम निरंतर पापों के बंध को करते हैं और अपने संसार को बढ़ा के खुद स्वयं दुखों के गर्त में जाते हैं। क्योंकि भय के द्वारा भी, शंका के द्वारा भी भय की उदीर्णा होती है। वह बच्चा अब कभी भी उस व्यक्ति को देखेगा ना, उससे दूर भगेगा, उसे भय होगा, वो यही सोचेगा इन व्यक्ति से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि उसके भय कर्म की उदीर्णा हो गई। और शंका के द्वारा भय की उदीर्णा कैसे होती है, पूज्य बड़े महाराज जी सुनाते हैं। एक व्यक्ति है, थका हारा है और आया है घर। उसकी पत्नी कहती है आ जाओ, हाथ मुंह धुल लो और भोजन कर लो। वह कहता नहीं नहीं, अभी भोजन नहीं करूंगा, अभी बहुत तेज निद्रा आ रही है और मैं सो जाऊं, फिर सोकर जब उठूंगा उसके बाद मैं भोजन करूंगा। ठीक है, वो कहती ठीक है। वह पूरी व्यवस्था कर देती है, बिस्तर लगा देती है, एसी चालू कर देती है। एसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के जमाने के लोग एसी में ज्यादा, एसी को लगा दिया, चालू कर दिया, एयर कंडीशनर रूम। अब सारी व्यवस्था है और नींद भी बहुत तेज आ रही है और व्यक्ति गया है और सो गया, दरवाजा बंद करके सोया है। और अचानक नींद लगने वाली थी कि आवाज आई, फुस फुस। वो कहता ये क्या है, फिर से आवाज आई, फुस फुस। अब उसके मन में शंका आ गई, कुछ तो गड़बड़ है। अब निद्रा कहाँ गई, अब निद्रा गायब हो गई। क्या है, उठ के लाइट चालू करता, क्या है, देखता है आजू बाजू कुछ नहीं। फिर नजर दूर हो जाती, अरे एक काला विकराल गराल सर पे बैठा हुआ है और वो लगा है फुस फुस। अब वो काला विकराला काल तो सर्प जो है वह तो काला है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा उसको देखकर ये जो गोरा व्यक्ति है वो काला क्यों हो रहा है। इस बात को समझना होगा कि गोरा व्यक्ति जो काला हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ये संसार ही काल और विकराल है, इसमें परिभ्रमण किया है हमारी आत्मा ने। हम जो निरंतर कर्म का बंध करते हैं ना, इसके द्वारा ही हमारी आत्मा काली पड़ती जा रही है। क्योंकि कर्म के आवरण से ढक के हम चहुगति का भ्रमण कर रहे हैं। क्यों? किसके द्वारा? अपने परिणामों के द्वारा। क्योंकि परिणामों के द्वारा ही बंध होता हो, परिणामों के द्वारा ही मोक्ष होता है। इसके अभाव में ना बंध है ना मोक्ष है। सिद्ध परमिष्टि के लिए ना बंध है ना मोक्ष है। क्योंकि बंध और मोक्ष दोनों की अवस्था और व्यवस्था कहीं है तो संसार में है। मोक्ष की व्यवस्था संसार से बाहर नहीं है। संसारी प्राणी ही मुक्त अवस्था को प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इसी गाथा के दूसरे चरण का पद आया है, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात मनोप्यात मता मता। इस पद में
संपत्ति शब्द जो दिया है वह संपत्तौ शब्द है, और जो संपत्तौ शब्द होता है वह व्याकरण में विषय आता है, संस्कृत व्याकरण में वह ईकारांत पुरलिंग का सप्तमी का एक वचन है, जो कि अधिकरण के रूप में उपयोग होता, अर्थात आधार। इस मोक्ष मार्ग में जो उपादान को प्राप्त हुए जीव हैं उनका उसका आधार कौन है? तो संसारी जीव ही उसका आधार है, क्योंकि संसारी जीव ही मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। संसारी जीव जो मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है तो उसके लिए सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि चाहिए, सहनन आदि चाहिए, सारी जो जो व्यवस्थाएं हैं वो योग्य मिलेंगी तभी होगी। वो योग्य व्यवस्थाएं मिलती किसको? तो उमा स्वामी महाराज जी सूत्र कहते हैं गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, अर्थात ये सूत्र क्या है? इसके पहले एक सूत्र दिया है, उसमें कहते हैं कि संसारी प्राणी के 5 शरीर होते हैं, औदारिक, बैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। इसमें जो आदि का, आद्यम मतलब आदि का जो औदारिक शरीर है वह शरीर ही परम औदारिक के रूप में ढलता है, और संयम को ग्रहण करने की यदि योग्यता किसी शरीर के पास है तो औदारिक शरीर के पास है, क्योंकि त्रियंच गति के जीव एक देश संयम को धारण करने की योग्यता रखते हैं, और मनुष्य गति के जीव एक देश संयम को अथवा सकल संयम को धारण करने की योग्यता किसी शरीर में है तो वह औदारिक शरीर में। नरकाया को सुरपति तरसे, नरकाया को सुरपति क्यों तरस रहे हैं? क्योंकि उनके पास योग्य शरीर का अभाव है, क्योंकि जब कभी भी मुक्ति की प्राप्ति होगी अर्थात संयम की आराधना किसी के माध्यम से होगी तो औदारिक शरीर के माध्यम से होगी, अन्य शरीर के माध्यम से संयम की आराधना एक अंश में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म यदि सम्यक दृष्टि भी है तो उसकी अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म का उदय अपना प्रभाव दिखाता रहेगा, और जब तक अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म का क्षयोपशम नहीं होता है तब तक संयम की गंध भी किसी जीव को नहीं आ सकती है। ये सिद्धांत है, क्योंकि वह एक भी प्रकृति का संबर नहीं करेगा संयम संबंधी। ये आप अनुप्रेक्षा में बड़े महाराज जी के मुख से सुन रहे हैं बार बार। लेकिन संसारी प्राणी को यह संपत्ति मिली एक बार नहीं, अनंत भवों में अनंत बार मिली, लेकिन संसारी प्राणी ने किया क्या है? आज तक इस प्राप्त संपत्ति का दुरुपयोग किया है। ये दुरुपयोग किया किस प्रकार से? उपादान की योग्यता को भी पाया, और हमने पहले ही कहा है कि अनंत संसारी जीव हैं। ये अनंत संसारी जीव जो हैं, भव्य प्राणी भी, इनमें से अनंत की संख्या में आय नहीं होती और व्यय होता है, तो अनंत संसारी जीव में से ही मोक्ष जाने वाले, तो कौन से जीव इन भव्यों में से मोक्ष जाएंगे और कौन से जीव भव्य होते भी नहीं जा पाएंगे? तो इसका कारण क्या है कि भव्य होते हुए भी मोक्ष नहीं गए? तो इसका कारण यही है कि इसने प्राप्त संपत्ति जो इसे प्राप्त हुई है, इसने इसका दुरुपयोग किया है। किस तरह दुरुपयोग किया है? ईर्ष्या, राग, द्वेष, मात्सर्य, कुटिलता आदि भिन्न भिन्न जो परिणाम हैं, उन परिणामों को करके संसारी प्राणी ने हमेशा क्या करता है? एक कहावत HSC को पढ़ रहे थे, कहीं आई थी, वो कहते हैं संसारी प्राणी की वृत्ति क्या होती है? वो करता कुछ है, कहता कुछ है। मतलब मुख में राम बगल में छुरी, अर्थात सामने सामने तुम्हारी प्रशंसा और पीठ पीछे तुम्हारी निंदा। क्या पीठ पीछे निंदा करने वाला कभी सम्यक दृष्टि हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उच्च, आपने सुना था गोत्र कर्म को लेके विषय बड़े महाराज जी ने दिया था, उच्च गोत्र का बंध नीच गोत्र का बंध कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं करता है। अर्थात नीच गोत्र का बंध पहले और दूसरे गुण स्थान में होता है, और दूसरे गुण स्थान का जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। नीच गोत्र का जो बंध कर रहा है वह किन परिणामों के द्वारा करता है? तो परात्म निंदा सूत्र है, परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छादनोद भावने च नीचेर गोत्र, अर्थात स्वयं की प्रशंसा और पर की निंदा, इन परिणामों के द्वारा, और पर की प्रशंसा को ढांकना और उसकी निंदा को उजागर करना, और अपनी प्रशंसा को उजागर करना और दूसरे की निंदा को उजागर करना और उसकी प्रशंसा को ढांकना, इन परिणामों के द्वारा संसारी जीव हमेशा अपने परिणमन को बढ़ाए रखता है, क्योंकि वह नीच गोत्र का बंध कर रहा, और सम्यक दर्शन के अभाव में कभी भी इस संसार से मुक्ति मिले हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा है।
तो इन परिणामों में हमारे अंदर कुटिलता जैसे जो परिणाम उत्पन्न होते हैं तो कैसे होते हैं? एक लोभी है और एक मात्सर्य है। वह दोनों एक दिन एक वन में चले गए और साधना करने बैठ गए। दोनों साधना करते हैं एक देवी की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर कालांतर में जाकर देवी प्रसन्न हो गई। देवी प्रसन्न होकर सामने आई और कहती है, मांगो क्या चाहते हो, जो मांगना चाहते हो वह मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो दोनों सोचते हैं क्या शर्त है, वह पूछते हैं, हाँ देवी आप अपनी शर्त बताएं। तो वह कहती है, पहले जो व्यक्ति मांगेगा उससे दुगना दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। जो पहले मांगेगा उससे दुगना दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। अब वह लोभी है, लोभी चिंता में पड़ गया। अरे भैया यदि मैं पहले मांगूंगा तो इसको दूसरे को इससे दुगना मिल जाएगा। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। नहीं भैया हम पहले नहीं मांगते, नहीं तो हमारी साधना का क्या फल, हमने साधना इसलिए करी थी, अब क्या करें हम। और वह नहीं मांगता है। तो मास्टरी सोचता है ये लोभी है, ये मांग क्यों नहीं रहा है, अर्थात ये लोभी है। तो मास्टरी सोचता है यदि मैं मांगूंगा तो ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा, अब क्या किया जाए। ऐसे सोचते सोचते दोनों जन देवी का समय खराब करते हैं। देवी का जब समय खराब होता तो उसको गुस्सा आ जाती। वो झिल्लाते हुए बोलती है, सुनो दोनों जन को मांगना है तो मांगो, नहीं तो मैं चली। तो वे कहते नहीं नहीं देवी रुको रुको। वह लोभी शांत खड़ा है तो भी, क्योंकि वह लोभी है, वो तो दिगेगा नहीं, क्योंकि लोभ पाप का बाप बखाना, अब वो तो दिगने वाला है नहीं। अब इसके बाद मास्टरी व्यक्ति कितना कुटिल होता है ये सोचने की बात है। वह मास्टरी देवी से कहता है, देवी ये बताओ तुमने कहा था कि हम जो मांगेंगे उससे दुगना आप दूसरे को दोगी, ये ठीक है ना। हाँ हाँ मैंने कहा है, जो बाद में मांगेगा उसको दुगना मिलेगा। तो वह मास्टरी क्या करता है, कहता है देवी एक काम करो, तुम मेरी एक आंख फोड़ दो और मेरे घर के सामने एक कुआं खोद दो। इतना कहना ही था कि वह जो लोभी था वह देवी के चरणों में गिर गया। कहने लगा नहीं नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं करना, माँ यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मेरा क्या होगा, मेरी तो दोनों आंख। तो वह माँ देवी कहती है, सुनो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी करनी का फल मिलता है, और तुमने जो करनी करी है अब तुम्हें अपने कर्म का फल मिलेगा। और वह तथास्तु कहती है, और जो मास्टरी है उसकी तो एक आंख गई, और जो उसके घर के सामने एक कुआं खोदा, और जो लोभी था उस लोभी की दोनों आंख गई और उसके घर के सामने दोनों कुएं खोदे, और वह कुएं में जाकर गिर के गर्त में जाके मरण करके नरकों का पात्र बना। क्योंकि बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारका इच्छा, अर्थात जहां परिग्रह के प्रति आसक्ति का परिणाम होता है वह नरक गति के बंध के लिए कारण होता। और ऐसी परिणति से परिणत हमारे परिणाम दिन में कि समय समय पर कितने बार होते रहते, ये हम भी नहीं सोच पाएंगे कि कितने कितने बार हम आसक्ति के परिणामों को करते हैं। इन परिणामों के द्वारा हमने प्राप्त जो विषय चल रहा था, प्राप्त सामग्री अर्थात मोक्ष मार्ग के लिए जो सुयोग्य सामग्री है वो सब प्राप्त करके हमने उसका दुरुपयोग किया है। यदि हमारे अंदर संसार से भीति उत्पन्न हो जाती तो हम अपने अंदर उस प्राप्त संपत्ति के सदुपयोग की भी सोच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अनंत भव्य हुए हैं जिन्होंने सिद्ध पर्याय को भी प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने उस पर्याय को प्राप्त करने के लिए जो सामग्री प्राप्त की, तो रत्नत्रय अर्थात संयम की आराधना के द्वारा उन्होंने इस सामग्री का सदुपयोग भी किया है। वह सदुपयोग होता कैसा है, एक राजा है, वह राजा बस इस दृष्टांत के बाद समय, एक राजा है और राजा है तो वैभव संपदा तो पर्याप्त मात्रा में, उसके अंदर किसी कारण से वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह अपनी राज संपदा को छोड़ के जा रहा है। गुरुजी के मुख से सुना है ये, जा रहा है और जंगल में चला गया। जंगल में गया, वस्त्र आभूषण सब आदि फेंक दिए हैं और केशलोंज करके ध्यान मुद्रा में बैठ चुका है। धीरे धीरे उसके अंतरंग का भी जो राग है वह समाप्त हो गया, बिल्कुल ही निरीह हो चुका है, अप्रष्ट हो चुका है। अब उसे बाह्य वातावरण का उस पर उसके परिणामों पर प्रभाव नहीं, साम्य वृत्ति को धारण करके बैठा है। बहुत दिन हो गए, परिवार के परिवार के लोगों ने सोचा कि राजा अब मुनि बन गए हैं, एक बार उनके दर्शन कराएं, और वह सोचते हैं और चल देते हैं दर्शन करने के लिए। रास्ता बड़ा कठिन है,
जाते जा रहे हैं, जाते जाते बहुत दूर चलने के बाद उनकी नजर पड़ती है एक शिला पर एक मुनि महाराज बैठे हैं। पास में जाके देखा तो ये वही मुनि महाराज हैं जो पूर्व अवस्था में हमारा बेटा था। और देखते ही चरणों में पद प्रणिपात अर्थात नमोस्तु करते हैं और कहते हैं नमोस्तु महाराज जी। और मुनि महाराज मौन है, कुछ नहीं कहते। देखकर पत्नी है, पत्नी के मन में स्मृति आ गई, चलो जीवित तो हैं, इतनी ही संतुष्टि है। माँ के मन में विचार आता है, चलो अच्छे कार्य में लगा है बेटा, अच्छा है, अपना कल्याण करें। इतने में जैसे आप लोग होते ना कि घर से यहाँ आए हैं और 1 घंटे हुआ और ताला चाबी बड़े भारी सुनाते, चाबी जो चाबी लगी है वो काय के लिए लगी है, क्योंकि हमें जाके ताला खोलना है। ऐसे ही वो राजा के परिवार जो मुनि बन गए उनके परिवार के लोग भी आए थे। सुबह से शाम हुई, अब बंटू बंटू की कहानी, अब तो लौट के जाना, उसके अभाव में तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि वही दुकान वही मकान वही घोड़ा वही चलेगा। अब वो चले उठे, अब जाना है कि तो वह माँ बोलती है महाराज आप तो मोक्ष मार्ग के नेता हो गए, ये जंगल बहुत घना विकट है, धीरे धीरे अंधेरा भी होने को है, हमें रास्ता मार्ग प्रशस्त करें। आप तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, हमें बाहर जाने का मार्ग तो बता दें, क्योंकि आप यहाँ हैं, आपको मार्ग पता होगा। वह मुनि महाराज अपनी साधना में रत हैं, कुछ नहीं कहा, बस आशीर्वाद दे दिया और मौन है। तो माँ समझ जाती है कि ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये ठीक दिख रहा है, ये ठीक होगा। और वो चल पड़ी और पूरा परिवार साथ में चल गया। चलते चलते थोड़ी आगे पहुंचे हैं और एक चुंगी पड़ी, उस चुंगी में डाकुओं का डेरा है और वह परिवार संकट में आ गया। डाकू ने देखा कि अरे स्वर्ण आभूषण से लदा हुआ एक परिवार आ रहा है और उनने पकड़ लिया। वह जैसे ही उनको पकड़ा तो माँ के मन में विचार आया और माँ बोली, हे भगवान आज तो कच्छू नहीं बचो है, अब सगे बेटा में धर्म कर्म कहीं नहीं है, अर्थात आज के जमाने में धर्म कर्म कहीं नहीं बचा है। सगो बेटा जो उनको अपने कोख से जन्म दो तो वो भी अपनो सगो न रहेगा, कहा है मोक्ष मार्ग को नेता बनवे आओ है, जो का कोई को नेता बन है। बुंदेलखंडी में ऐसे ही बोल देते हैं जी, किसी का कैसे नेता बन सकता है, मोक्ष मार्ग में आया है, जब 3 लोग का नाथ बनना हो और अपने नाथों के लिए भी अनाथ के जैसे काम कर रहा है, ये कभी नहीं बन सकता है। जब देखा और इसके कारण हम कितने संकट में फंस गए, अब हम क्या करें। उनने अपनी सारी आभूषण संपत्ति उतार के डाकुओं को दे दी, डाकू ने ले ली, लेकिन डाकू तो डाकू छोड़ तोड़ देंगे, नहीं तो अभी जाके तुम पुलिस से शिकायत कर दो तो फिर क्या होगा, तो उनने छोड़ा नहीं। लेकिन इतने में माँ के वचन को सुना किसने, डाकुओं के सरदार, उसके कान में शब्द पड़े कि कैसा है वो मुनि बन गया लेकिन आज भी उसने ऐसे निंदनीय कार्य करे, मेरी कोख के होकर मेरी कोख को अपवित्र किया, इससे अच्छे तो मेरा पुत्र ही नहीं होता। ये शब्द उसने सुने, लेकिन उसके कान में नग्न शब्द जो पढ़ा कि नग्न मुद्रा का धारी बैठा हुआ है। कुछ समय पूर्व में वह डाकू भी वहीं से आया था और उस डाकू ने उस माँ से पूछा, माँ क्या कह रही हो, तो वह माँ बोलती, तुमसे भैया तुमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो अपने बेटा से कह रहे हैं जो ना मुनि महाराज बन गए हैं, अभी जंगल में बैठे हैं, लेकिन वे तो बस बैठे हैं और कुछ कह नहीं रहे हैं। हमने उनसे रास्ता पूछो तो कि कहाँ से जाने हैं, तो उन्हें रास्ता तो बताओ नहीं, हाथ उठा के बस आशीर्वाद दे दो, तुम जैमे तुम रास्ता में हमें तुम मिल जाओ और हम संकट में फंस जाए, यही के लाने आशीर्वाद दो तो लगाते हैं। और उनने पूरा इल्जाम लेके मुनि महाराज पे तो, लेकिन सरदार जो था डाकुओं का, उसकी बात सारी रहस्य की बात समझ में आ जाती कि इस संसार में यदि कोई धर्म है तो दिगंबर धर्म ही अर्थात जैन साधु ही धर्मी है और अन्य कोई धर्मी नहीं। उनकी नजरों में कहीं कोई भी राग द्वेष की कड़िका नहीं, क्योंकि जब पूर्व में कुछ समय पूर्व जब मैं यहाँ से आया था उस समय भी वह नग्न साधु वहीं बैठे थे और उसकी मुद्रा को देख के मेरे परिणाम विकलित हुए थे और हमने उसे पत्थर मारा था, गाली दी थी और उन साधुओं ने कुछ नहीं कहा था, वह मौन बैठे थे और आज भी ये मौन बैठे हुए हैं। इनके अंदर अपने पितृ परिवार के प्रति वरदान का भाव नहीं है और हमारे प्रति अभिशाप का भाव नहीं है। ऐसे भाव किसके अंदर होते हैं, तो छेढ़ालाकार कहते हैं, अरु मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन अर्घावतारन असि प्रहारन मैं सदा समता धरन। अर्थात समता को धारण करने वाला कौन होता है, समता को धारण करने वाला साधु होता है, संयमी होता है। उसके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए
शत्रु हो, मित्र हो, सगा हो, संबंधी हो, कोई हमारी निंदा करने वाला हो, कोई प्रशंसा करने, कोई अर्घ उतारने वाला हो, या कोई हमें पत्थरों से या तलवार से मारने वाला हो, कोई तीखे शब्द बोलने वाला है, कोई प्रशंसा के मधुर शब्द करने वाला, उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि साधु की दृष्टि हमेशा स्वभाव पर होती है, वह स्वभाव देखता है। ये सब पर परिणति है और मेरा स्वभाव तो जानना देखना मात्र है। और इस तरह की परिणति को वह जो डाकुओं का सरदार है वह समझ जाता है कि जैन साधु है, और उसके मन में भी वैराग्य के भाव उत्पन्न होते, और वह पूरी अपनी टोली को साथ में लेकर मुनिराज के चरणों में जाता है। जाने के पहले वो क्या करता है, उस माँ के पैरों को छूता है और कहता, माँ, इस युग में यदि कोई माँ धन्य हुई है तो आप जैसी ही माँ धन्य हुई है जिसने ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया है। नहीं तो आज के समय में माँ कैसी कैसी होती हैं ये नहीं पता है। और मेरे जैसे पुत्र को भी उत्पन्न करने वाली माँ होती कि जो पुत्र डाकू भी बनते हैं। और उस माँ को समझ में आता है, अरे ये क्या है। और डाकू का पूरी टोली सहित चले गए, मुनि महाराज के चरणों में बैठे और कहते, हे भगवान, हमें भी अपना शिष्यत्व प्रदान करो, हमें भी अपना शिष्य बना लो। और वह बैठ के शिष्य बनने के लिए तैयार हैं। डाकू का सरदार निवेदन कर रहा है और माँ देखकर सोचती है कि देखो, जिसे मैं सोच रही थी कि ये बेटा कैसा है, यदि यह बेटा जिसे मैं निर्दयी कह रही थी, यह तो दया अनुकंपा के गुण से युक्त था। यदि ये मुझे रास्ता बता देता तो इसके अंदर राग की कड़िका आ जाती, जिसके द्वारा इसका भी अपनी आत्मा का ह्रास होता, और जो व्यक्ति अपना हित करने वाली ये डाकू, इनका भी उद्धार नहीं हो पाता। समता भाव के द्वारा प्रत्येक प्राणी का उद्धार होता है। और वह दीक्षा के लिए निवेदन जैसे ही करते हैं तो वो कहती है, यदि ये डाकू नहीं आए होते और मेरा बेटा जो समता भाव से युक्त है यदि नहीं होता तो ऐसी परिणति इनकी नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि हम अपने योग्य उपादान जो प्राप्त हुआ है उसको व्रत नियम संयम के द्वारा उस उपादान को प्राप्त करने के लिए यदि उपयोग करेंगे तो उसका सदुपयोग माना जाएगा। नहीं तो अनंत काल से हमने संसार का परिणाम नहीं किया है, सिर्फ दुरुपयोग के कारण किया है। अब समय है, और पूज्य बड़े महाराज जी भी हैं जिनके अंदर उपादान की योग्यता है, वह अपनी योग मिला है, संयोग बड़े महाराज जी का। यदि उसका उपयोग करके भी आप उपयोग नहीं कर पाए उनका, तो आपको ऐसा सानिध्य फिर कभी नहीं मिल पाएगा। उसका आप लोग उपयोग करें। जैसे ये साधु हैं, जो समता से परिणत साधु होता है, जब वो एक बार एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान को करता है तो केवल ज्ञान को प्राप्त होता है, और वह केवल ज्ञान ही हमारा उपादेय तत्व हुआ करता है, इसके अभाव में और कुछ नहीं। यही पूज्यपाद स्वामी महाराज का भाव था। जितना हमें समझ में आया रखने का प्रयास किया। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य प्रशस्त सागर जी मल्ली सागर जी महाराज की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।